साल 1941 पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बाद अमेरिका की मेजर कंसर्न थी वॉर एफर्ट्स को फाइनेंस करना। क्राइसिस के टाइम में कैसे और क्या किया जाए। युद्ध सब मांगता है, बलिदान, सहयोग, इंसान, खून, पैसा, सब। तब यूएस ट्रेजरी ने क्रिएट किया अपना डिफेंस बॉन्ड प्रोग्राम। अमेरिकन को ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए राजी करना था, सो तरह तरह के प्रोपेगेंडास चलाए गए, जिनमें सबसे सक्सेसफुल साबित हुई कॉमिक्स। इन कॉमिक्स का मेन अट्रैक्शन थी उनमें दर्शाई गई वर्चूज, माने गुण, वो गुण जो बुराई पर अच्छाई की विजय को चिन्हित करते थे। वक्त भी ऐसा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये गुण और ज्यादा उभर कर निकले और ऐसे गुणों की रेलेवेंस आज तक है, इसमें कोई दोहराए नहीं। इन्हीं गुणों और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस के चलते सुपर हीरोज किताबों तक सीमित नहीं रहे, वो रियल बने और आज सिनेमा के जरिए करोड़ों के फेवरेट्स हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज खुलकर बात करेंगे अबाउट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU। आमतौर पर हमें ये सुनने, देखने, पढ़ने को मिलता है कि सुपर हीरोज को डिस्कस करना इज सो कूल। उनकी मूवीज, कॉमिक शोज, इवन कार्टून्स आर सो कूल। क्या ही अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी, ग्राफिक्स, विजुअल्स एंड व्हाट नॉट, सब कुछ सुपर इंटरेस्टिंग है ना। पर कितनी बार हम में से कितने लोग सुपर कंफ्यूज रहते हैं। बैटमैन बढ़िया है, पर नोलन के अलावा उस पर बनी मूवीज नहीं देखी। सुपरमैन, वंडर वुमन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, हॉकआई, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, इतने सारे हीरोज हैं, किस को देखें, कहाँ से देखें। सीक्वेंस का ध्यान रखना है या ऐसे ही कुछ भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी कौंधते हैं तो फिक्र नॉट, हम यही प्रॉब्लम रिजॉल्व करने आए हैं आज। और हाँ, बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन से प्यार है तो जान लीजिए कि ये मार्वल यूनिवर्स के नहीं, DC कॉमिक्स के सुपर हीरोज हैं। मार्वल वर्सेस DC की कहानी आपके लिए लाएंगे अगली बार। सरल शब्दों में कहें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स और एक्सटेंसिव कहानियों पर बेस्ड एक इंटरकनेक्टेड फिल्म और टेलीविजन यूनिवर्स है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सुपर हीरोज, भगवान, एलियन, जीनियस सभी एक ही यूनिवर्स या ब्रह्मांड में मौजूद हों, जहां आयरन मैन स्पाइडरमैन के साथ स्क्रीन साझा कर सकता है और थॉर हल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकता है। वो है MCU, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये सिर्फ सुपर हीरो फिल्म्स का एक ग्रुप नहीं है, ये एक मैसिव इंटरकनेक्टेड कहानी है जो 2008 से बड़े पर्दे पर और अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बयान की जा रही है। इस सब की शुरुआत आयरन मैन से हुई, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक्ट किया था, और तब से ये इतिहास की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी में से एक बन गई है। हर फिल्म और सीरीज एक बड़ी कहानी से जुड़ी हुई है, कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक फिल्म की घटनाएं दूसरी को प्रभावित करती हैं और सारे पीसेस एक साथ जुड़कर एवेंजर्स एंड गेम जैसे एपिक मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, जहां दर्जनों हीरोज ब्रह्मांड को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। क्या हो अगर आप हर फिल्म और शो को उनकी इंडिविजुअलिटी और एक बड़ी इंटरकनेक्टेड कहानी के एक पहलू के रूप में देख पाएं। MCU फैंस को एग्जैक्टली यही करने का चांस देता है। इसी के चलते दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स और पैशनेट फैन फॉलोइंग है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। शायद MCU का सबसे अनूठा पहलू इसकी एवर इवॉल्विंग स्टोरी टेलिंग है। सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बने ब्रह्मांड के दिन अब खत्म हो गए हैं। अब हमें मूवीज के अलावा टेलीविजन शोज, डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग रिलीज और बाकी यूनिक फॉर्मेट्स का फायदा भी मिलता है, जो हमारे कंटेंट कंजम्पशन के एज ओल्ड तरीकों को चैलेंज तो करता ही है, साथ ही ये भी दर्शाता है कि इस तरह की कहानियों को कैसे बताया जाना चाहिए। कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज से लेकर गैलेक्सी स्पैनिंग एपिक्स तक MCU में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली है। MCU पॉप कल्चर के सिर्फ एक पहलू से आगे बढ़ चुका है, अब ये एक मेन स्टे है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो जैसे किरदार कल्चरल आइकन्स हैं, जिन्हें ऐसे लोग भी पहचानते हैं जिन्होंने अब तक एक भी मार्वल फिल्म नहीं देखी है। आप रोजाना की बातचीत में फिल्मों के फ्रेजेस सुन सकते हैं और सोशल मीडिया फीड पर फिल्म्स और शोज के मीम्स आम बात है। MCU से खुद को फेमिलियराइज करने का मतलब है कि आप अलग अलग डिस्कशंस में भाग ले सकते हैं और पर्सनल और ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस यूनिवर्स का फैन बनना महज कंटेंट कंज्यूम करने से कहीं ज्यादा है। यह आपको प्रभावशाली कहानियों से जोड़ने का मौका देता है, जो हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को आकार देती हैं। MCU अपने डाइवर्स कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, जिसमें टेक जीनियस आयरन मैन से लेकर शक्तिशाली थॉर और स्पाइडरमैन जैसे रिलायबल हीरोज शामिल हैं। ये किरदार सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, डीपली ह्यूमन भी हैं। उनकी अपनी खामियां, भावनाएं और व्यक्तिगत संघर्ष हैं। ये इमोशनल डेप्थ, रियलिज्म ऐड करती है और दर्शकों को कैरेक्टर से जोड़ती है। कटिंग एज विजुअल इफेक्ट्स, थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस और क्लेवर ह्यूमर के साथ MCU टॉप नॉच एंटरटेनमेंट देता है। जिम्मेदारी, पहचान, टीम वर्क और सैक्रिफाइस जैसी थीम्स की एक्सप्लोरेशन के जरिए इसकी रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। लोकी और वांडाविजन जैसे शोज कैरेक्टर डेवलपमेंट में गहराई से उतरते हैं और इस यूनिवर्स को और भी आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, किसी भी नई चीज़ की तरह इसके भी कई फायदे हैं, पर एमसीयू में नए लोगों के लिए एक बड़ी समस्या भी है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत कहां से करें या आगे कहां जाएं, ये जानना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस सिनेमैटिक दुनिया में पहला कदम उठाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, और ये फैक्ट भी कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। चॉइसेस इतनी सारी होने के कारण दर्जनों फिल्म्स और शोज के जरिए अपनी लिस्ट ऑफ चॉइसेस बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, इतना कि आप गिव अप भी कर दें कि कौन लगाए इतना दिमाग भाई। और आज की वीडियो इसी गिविंग अप को रोकने के लिए है। एमसीयू कैटलॉग में चुनने के लिए कंटेंट बहुत है, वाकई भरपूर। इतना सब देखकर दिमाग में सवाल आना लाजमी है, मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए दो स्ट्रैटेजीज हैं। दो सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजीज में रिलीज ऑर्डर और टाइमलाइन ऑर्डर आते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप मूवीज या शोज उनकी रिलीज और कहानी की टाइमलाइन इन दो ऑर्डर्स में देख सकते हैं। कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है, ये केवल पर्सनल चॉइस का मामला है। स्टार वॉर्स में रिलीज ऑर्डर वर्सेस टाइमलाइन ऑर्डर की टाइमलेस डिबेट जैसा ही है। लोगों की इसके बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होती हैं, दोनों ही पक्षों से अच्छे तर्क सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये आपको चुनना है कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर रहेगा, टाइमलाइन ऑर्डर या रिलीज ऑर्डर। अभी बताए गए दो स्ट्रैटेजीज के अलावा कुछ और हैं जो उतनी पॉपुलर नहीं है। पहली है फेज के हिसाब से मूवीज कंज्यूम करना या शोज कंज्यूम करना। ये रिलीज ऑर्डर के जैसा है, लेकिन आप इस पद्धति में चुन सकते हैं कि किस फेज से शुरू करना है। डोंट वरी, एमसीयू के फेज की डिटेल्स हम अभी कुछ देर में आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा और थोड़ा कम पॉपुलर मेथड है इंटरेस्ट। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपको अपने कंटेंट कंजम्पशन के साथ बेहद स्ट्रिक्ट नहीं होना और आप अपने फेवरेट सुपर हीरो या हीरोज की कहानियों को अपने मन मुताबिक देखना चाहते हैं, तो ये तरीका आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। इंटरेस्ट के हिसाब से क्या देखना है, ये चुनना उतना ही सरल या जटिल हो सकता है जितना आप इसे बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी कैप्टन अमेरिका फिल्म्स देखना चुन सकते हैं क्योंकि आपको अभिनेता क्रिस एवंस पसंद है। हो सकता है कि आपने बचपन में एवेंजर्स कॉमिक्स पढ़ी हो, इसीलिए आपने सिर्फ एवेंजर्स सीरीज की फिल्मों से शुरुआत करने का फैसला किया हो। इस नॉट सो पॉपुलर पर फ्लेक्सिबल और मजेदार चॉइस के साथ पॉसिबिलिटीज बहुत तेरी हैं, पर सबसे जरूरी बात यह है कि एक स्ट्रैटेजी चुनें और उस पर टिके रहें। अपनी पसंद पर भरोसा रखें, एक योजना, एक प्लान बनाएं और आराम से बैठकर इस यूनिवर्स को एंजॉय करें। फेजेस की डिटेल्स देने की बात अभी हमने की थी, उसी पर आते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया, एमसीयू की शुरुआत साल 2008 में आयरन मैन से हुई, जिसने सुपर हीरो फिल्म मेकिंग में एक नई एरा की शुरुआत की। फ्रेंचाइजी को फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से हर एक फिल्म और शो का एक सेट शामिल है जो ओवर आर्चिंग नैरेटिव्स में कंट्रीब्यूट करता है। पहले 3 फेजेस को कलेक्टिवली द इन्फिनिटी सागा के रूप में जाना जाता है, जो इन्फिनिटी स्टोन्स और थानोस पर केंद्रित है। बाद के फेजेस मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करते हैं और नए कैरेक्टर्स और कहानियों को पेश करते हैं। इन फेजेस और उनके अंडर जो मूवीज आती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फेज 1 2008 से 2012 द फॉर्मेशन ऑफ द एवेंजर्स। इस फेज में आपको मिलती हैं 6 फिल्म्स। आयरन मैन साल 2008 में आई। टोनी स्टार्क एक अरबपति उद्योगपति जो एक सुपर हीरो आयरन मैन बन जाता है, उसका परिचय दिया जाता है। द इनक्रेडिबल हल्क, ये भी आई 2008 में। ब्रूस बैनर के हल्क में ट्रांसफॉर्म होने और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के संघर्ष को फॉलो किया जाता है। आयरन मैन 2 जो आई 2010 में, टोनी स्टार्क की कहानी जारी रहती है क्योंकि वो नए दुश्मनों और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करता है। थॉर 2011 में आई। नॉर्स गॉड थॉर इंट्रोड्यूस होता है जिसे धरती से बैनिश कर दिया जाता है और वो ह्यूमैनिटी सीखता है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, ये आई साल 2011 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका में ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो किया जाता है। एवेंजर्स आई 2012 में। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, ब्लैक विडो और हॉक आई को एवेंजर्स बनाने और लोकी से लड़ने के लिए वो कैसे एक साथ आते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। फेज 2 2013 से 2015 एक्सपैंडिंग द यूनिवर्स। दूसरे फेज में भी 6 फिल्म्स हैं। आयरन मैन 3 जो 2013 में आई। टोनी स्टार्क एवेंजर्स की लड़ाई के बाद की स्थिति से निपटता है और एक नए आतंकवादी खतरे का सामना करता है। फिर आई 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड। थॉर डार्क एल्व्स से लड़ता है जो ब्रह्मांड को अंधकार में डुबाना चाहते हैं। फिर 2014 में आई कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। स्टीव रॉजर्स शील्ड के भीतर एक साजिश का पता लगाता है और अपने अतीत का सामना करता है। फिर 2014 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इंटरगैलेक्टिक मिसफिट्स के एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है जो एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट की रक्षा करने के लिए एक साथ आते हैं। फिर 2015 में आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एवेंजर्स का सामना अल्ट्रॉन से होता है जो टोनी स्टार्क द्वारा बनाया गया एक एआई है जो मानवता के खिलाफ हो जाता है। फिर 2015 में हमें देखने को मिलती है एंटमैन। स्कॉट लैंग का परिचय देता है जो एंटमैन बन जाता है और एक सूट को नियंत्रित करना सीखता है जो उसे आकार में छोटा कर देता है।
फेज 3 2016 से 2019 द इन्फिनिटी सागा कल्मिनेट्स। तीसरा फेज थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसमें आती हैं 11 फिल्म्स। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 की पिक्चर एवेंजर्स सरकारी निगरानी को लेकर गुटों में बंट जाते हैं जिससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद 2016 में ही आई डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीवन स्ट्रेंज का परिचय एक न्यूरोसर्जन जो मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर बन जाता है। फिर 2017 में आई गार्डियंस द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। गार्डियंस व्यक्तिगत मुद्दों और नए खतरों का सामना करते हैं और उनका एडवेंचर जारी रहता है। फिर आई स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में। कहानी है कैसे पीटर पार्कर अपनी हाई स्कूल लाइफ और स्पाइडरमैन की भूमिका के बीच बैलेंस बैठाता है। 2017 में आई थॉर रैग्नारोक। थॉर हल्क के साथ मिलकर एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन को रोकता है। फिर 2018 में ब्लैक पैंथर फोकस करती है वकांडा के राजा के रूप में टिचाला के उदय और अपने लोगों को एकजुट करने में वो क्या चैलेंजेस फेस करता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में एवेंजर्स और उनके सहयोगी थानोस का सामना करते हैं जो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करना चाहता है। फिर 2018 में ही आई एंटमैन एंड द वॉस्प। क्वांटम रेल्म को एक्सप्लोर किया जाता है और नए किरदार पेश होते हैं। 2019 में कैप्टन मार्वल। 1990 के दशक में सेट कैरल डैनवर्स के कैप्टन मार्वल में ट्रांसफॉर्मेशन को पेश किया जाता है। एवेंजर्स एंड गेम जो आई 2019 में एवेंजर्स थानोस की हरकतों को अंडू करने और ब्रह्मांड में बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी आई 2019 में। पीटर पार्कर एंड गेम के बाद की स्थिति से निपटता है और कई चैलेंजेस का सामना करता है। फेज 4 2021 से 2022 एक्सप्लोरिंग द मल्टीवर्स। चौथे फेज में 7 फिल्म्स शामिल हैं। ब्लैक विडो जो 2021 में आई। नताशा रोमानॉफ के पास्ट और एवेंजर्स में शामिल होने से पहले उनकी जर्नी के बारे में पता चलता है। शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स जो आई 2021 में। शैंग ची इंट्रोड्यूस होता है जब वो अपने पिता के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का सामना करता है। एटर्नल्स भी आई 2021 में। इमॉर्टल्स की स्टोरी फॉलो होती है जिन्होंने सदियों से सीक्रेटली मानवता का मार्गदर्शन किया है। 2021 में ही आई स्पाइडरमैन नो वे होम। पीटर पार्कर की पहचान रिवील होती है जिसका नतीजा मल्टीवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई 2022 में। डॉक्टर स्ट्रेंज ऑल्टरनेट रियलिटीज को नेविगेट करता है और नए खतरों का सामना करता है। थॉर लव एंड थंडर आई 2022 में। थॉर इनर पीस चाहता है लेकिन गॉड द गॉड बुचर को रोकने के लिए उसे एक्शन में वापस लौटना होगा। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2022। टिचाला की मौत के बाद वकांडा के भविष्य को एक्सप्लोर किया जाता है। अब आते हैं फेज 5 पर जो 2023 से 2025 के बीच रहा जिसका नाम है न्यू बिगिनिंग्स। 6 फिल्में हैं 5वें फेज में। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया 2023 में। हीरोज क्वांटम रेल्म का पता लगाते हैं और कैंग द कॉन्करर का सामना करते हैं। गार्डियंस द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वो भी आई 2023 में। गार्डियंस नई चैलेंजेस और पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। द मार्वल्स 2023 में आई। कैरल डैनवर्स, कमला खान और मोनिका रैम्बो को एक साथ लाता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2024 सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाते हैं। थंडरबोल्ट्स भी आई 2024 में। फोकस होता है सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने वाले एंटी हीरोज की एक टीम पर। ब्लेड रिलीज होगी नवंबर 2025 में। एमसीयू में वैम्पायर हंटर ब्लेड को फिर से पेश किया जाएगा। फेज 6 2025 से 2027 द मल्टीवर्स सागा कंटिन्यूज। इस फेज में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जिनमें से एक फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स जुलाई 2025 में रिलीज होगी। इस फिल्म में एमसीयू के अंदर ही आइकॉनिक सुपर हीरो टीम को फिर से शुरू किया जाएगा। एवेंजर्स डूम्सडे 2026 में आएगी। इसमें रूसो ब्रदर्स के डायरेक्शन में न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक 4 और एक्समैन के साथ कई सुपर हीरो टीम्स शामिल की जाएंगी। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आएगी 2027 में। मल्टीवर्स सागा का समापन एक बड़े क्रॉसओवर इवेंट के साथ होने की उम्मीद है। टेलीविजन सीरीज इंटीग्रेशन, काफ़ी लंबी लिस्ट नहीं, डोंट वरी, एक बार देखना शुरू किया आपने अपने इंटरेस्ट बेस्ड तरीके से तो बहुत जल्द सारी मूवीज़ और सीरीज़ घोट के पी जाएंगे। सीरीज जी, केवल मूवीज पर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी फहरिस्त खत्म नहीं होती। एमसीयू ने टेलीविजन में भी एक्सपैंड किया है जहां ऐसे शोज बन रहे हैं जो एक कंप्लीट स्टोरी का हिस्सा तो है ही, साथ ही उन स्टोरीज को आगे लेकर जाते हैं। वांडाविजन, वांडा मैक्सिमॉफ के दुख और रियलिटी को बदलने वाली पावर्स का पता लगता है। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, सैम विल्सन और बकी बार्न्स को ब्लिप के बाद की चुनौतियों से जूझते हुए दिखाया जाता है। लोकी के एक ऑल्टरनेट वर्जन पर फोकस है और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हॉकाई 2021 क्लिंट बार्टन द्वारा केट बिशप को मेंटर करने पर केंद्रित है। मून नाइट 2022 मार्क स्पेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति है जो मून नाइट बन जाता है। मिस मार्वल 2022 कमला खान की कहानी, एक टीनेजर जो शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज पा लेती है। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ, जेनिफर वॉल्टर्स पर फोकस्ड कहानी, एक वकील जो हल्क जैसी शक्तियां प्राप्त कर लेती है।
मार्वल स्टूडियोज ने व्यूअर्स को गाइड करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन 13 फिल्म्स और शोज की लिस्ट है जो दर्शकों को एवेंजर्स डूम्सडे जो 2027 में रिलीज होगी से पहले देख लेनी चाहिए। ये लिस्ट आपके साथ साझा कर देते हैं एक्समैन, एक्समैन 2, एक्समैन द लास्ट स्टैंड, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, लोकी सीजन 1 and 2, द मार्वल्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, द फैंटास्टिक फोर, फर्स्ट स्टेप्स। MCU को कई फैक्टर्स इतना खास बनाते हैं। एक्शन, ह्यूमर, दिल को छू लेने वाले और चौंका देने वाले विजुअल्स को एक साथ मिलाकर मैजिक क्रिएट किया जाता है। एक ऐसी दुनिया बनती है जो जीवंत और कनेक्टेड लगती है। चाहे वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में अंतरिक्ष युद्ध हो, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जादू हो या कैप्टन अमेरिका जैसी ज़मीनी कहानियाँ हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। MCU इन बड़ी से बड़ी कहानियों को बड़ी खूबसूरती से डीपली ह्यूमन बना देता है, जो देखने में वाकई मज़ेदार है। बड़े पर्दे से परे MCU ने लोकी, वांडा विजन और मून नाइट जैसी स्ट्रीमिंग सीरीज में एक्सपेंशन किया है, जिसमें कैरेक्टर आर्क को गहरा किया गया है और कॉम्प्लेक्स थीम्स को भी एक्सप्लोर किया गया है। इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है जो मॉडर्न ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकिंग को नया रूप दे रहा है। साथ ही ये भी रिडिफाइन कर रहा है कि कहानियों को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर कैसे बताया जा सकता है। लगातार नए प्रोजेक्ट्स के साथ MCU का एवोल्यूशन जारी है जो दुनिया भर के व्यूअर्स को आकर्षित कर रहा है। सीक्वेंस के अलावा भी रैंडम व्यूअर्स के लिए भी ये यूनिवर्स बहुत कुछ ऑफर करता है। इतनी सारी फिल्म्स और शोज और कई तरह के किरदारों और कहानियों के साथ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। क्या आप ज़्यादा हल्की फुल्की मज़ेदार फिल्म देखना चाहते हैं तो थॉर रैग्नारॉक एक बेहतरीन ऑप्शन है। शायद आप एक माइंड बेंडिंग ट्रिप के मूड में हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बिल्कुल सही है। अगर आप एक स्मॉल स्केल टीम अप की तलाश कर रहे हैं जो एपिक तो है ही साथ ही मज़ेदार भी लगे तो मार्वल्स जो 2023 में आई थी वो एकदम सही रहेगी। शायद आप एक ऐसा शो देखना चाहते हैं जो सबसे जुड़ा हो और अर्थ पर बेस्ड हो। मिस मार्वल जो 2022 में आई थी एक शानदार चॉइस है, इसीलिए क्योंकि ये एक ओरिजिनल स्टोरी के तौर पर भी काम करती है। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, लेकिन बात साफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस मूड में हैं या आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है। MCU में वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं जो एक ब्रॉड ऑडियंस बेस को सर्व करते हैं। MCU ने ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकिंग को रीडिफाइन किया है, एक शेयर्ड यूनिवर्स बनाया है जिसने कई फ्रेंचाइजेस को इन्फ्लुएंस किया है। इसकी सफलता ने सुपर हीरो कहानियों में लोगों की रुचि बढ़ाई है और इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। एवेंजर्स, सीक्रेट वॉर जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और नए कैरेक्टर्स की शुरुआत के साथ MCU का एवोल्यूशन जारी है। फैंस आने वाले समय में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स और एक्सपेंसिव वर्ल्ड बिल्डिंग की उम्मीद रख सकते हैं। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।